अस्सलाम वालेकुम। आइए हम चलते हैं अपने रेशो एंड प्रोपोर्शन के नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ और इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन इज़ के द सैलरी ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशो 1, 3 एंड 4। ए बी और सी का रेशो जो है 1, 3 और 4 है। इफ़ द सैलरी are increased if the salaries are increased by 5%, 10% and 15% respectively। 3 परसेंटेजेस उसने हमें दे दिए हैं और उसका रेशो भी दे दिया है। तो वो कह रहा है कि इंक्रीज सैलरीज जो होंगी उनका रेशो क्या होगा, ये आपने फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। एक मेथड ये जो इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है, एक उससे पहले हम दूसरे मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो दूसरा मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ये वो वाला तरीका होगा जो कि हमने इससे पहले पिछले प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने जिस तरीके से सॉल्व किया है। आपको शायद मैंने बताया था कि जब भी कहीं परसेंटेज आ जाती है, जैसे कि इधर है और इंक्रीज़्ड का लफ्ज़ होता है, तो आपने सिर्फ उतनी परसेंटेज नहीं लिखनी थी, आपने उस परसेंटेज को 100 में ऐड करना होता है। तो 5% अगर इंक्रीज़ होगी तो ये बन जाएगा 105%। अगर 10% इंक्रीज़ हो रही है तो 110%, और अगर 15% इंक्रीज़ हो रही है तो आप इसको लिखेंगे 115%। अब हम सपोज़ कर लेंगे कि हमारे पास जो 3 नंबर्स हैं जो कि रेशो दिया गया है 1, 3 और 4, उनकी हम वैल्यू सपोज़ कर लेंगे 1x, 3x एंड 4x। ठीक है, इसके बाद हम अपने पुराने उस तरीके से ही सॉल्व करेंगे जैसे हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करते रहे हैं कि 5% ऑफ x means 105% ऑफ x। 105% ऑफ x का क्या मतलब होता है कि 105 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय x। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.05x। सिमिलरली 10% ऑफ, अब सेकंड वैल्यू हमारे पास थी 3 थी, रेशो जो थी ना, ये आप रेशो में देख सकते हैं क्वेश्चन में कि 1 फिर रेशो 3 फिर रेशो 4 है। तो 1 को 1x हमने सपोज़ किया था, 3 को 3x, 4 को 4x। तो अब ऑफ 3x लिखेंगे तो ये हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा 110% ऑफ 3x। तो हम इसको सिंपली ऐसे डायरेक्ट लिख लेते हैं 110 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3x। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 3.3x। इसी तरह थर्ड वैल्यू जो कि 115% है, तो उसका जो हमारे पास आंसर आएगा तो हम उसकी जगह पे डायरेक्ट उसको परसेंटेज को लिख के और उसको हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं जैसे हमने सिमिलर पिछले क्वेश्चंस किए हैं उस तरह। तो इसको जब हमारे पास आंसर आएगा तो ये 4.6x आंसर आ जाएगा। ये आपके पास 3 वैल्यूज़ आ गई हैं जो आपने इनको सॉल्व किया। ठीक है, तो आप इनको अब क्या करेंगे, इन 3 वैल्यूज़ को हम लिखेंगे। ठीक है, और ये थोड़ी सी जगह हम इसमें खाली कर लें, उसके बाद हम इसको लिखते हैं। अच्छा, तो ये 3 वैल्यूज़ हैं हमारे पास आ गई। ठीक है, एक वैल्यू है 1.05x। अब इसका रेशो किसके साथ, 3.3x, फिर रेशो ले लें 4.6x। अब ये 3 हमारे पास वैल्यूज़, इसमें तीनों में x सेम है तो x को हम कैंसिल कर सकते हैं। अब ये हम वैल्यूज़ क्या हैं, ये a रेशो b रेशो c है। अब इनको हमने इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज़ लेके तो हमने इनको रेशो की फॉर्म में लिख लिया। अब हमने इसके पॉइंट्स को रिमूव करना है ताकि हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लेके आ सकें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इसको इस फॉर्म में लिख देंगे 105/100। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो उसको ख़त्म करने के लिए नीचे 100 से डिवाइड करेंगे। इधर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो पॉइंट रिमूव करने के लिए नीचे 10 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 4.6 है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो इसको रिमूव करेंगे ये इस पॉइंट को, तो आपको नीचे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बाकी काम तो ठीक हो गया, एक मसला बन गया और वो ये कि इन दोनों के डिनोमिनेटर्स में 10 है और इसके 100 है। तो अभी हमें इन डिनोमिनेटर्स को इसके बराबर करना पड़ेगा ताकि डिनोमिनेटर हमारे पास सेम हो जाए। तो उसके क्या रिज़ल्ट होगा, 105/100
रेशो, अब 33 को भी 10 से करेंगे और इस 10 को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और सिमिलरली इन दोनों को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 330/100 रेशो 460/100। बेसिक मैथ है, 100 से सारे कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा 105 रेशो 330 रेशो 460 ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको फर्दर जब हम सिंप्लीफाई करें तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 21 रेशो 66 रेशो 92। तो क्या ये आंसर हमारे पास मौजूद है? तो यस, ये हमारे पास आंसर मौजूद है। ठीक है, ये एक तरीका आपको बताया जो कि इधर नहीं लिखा हुआ था, ये आपकी आसानी के लिए इसलिए बताया कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो जाए और आपके पास ऑप्शंस मौजूद हों कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं आपको तेज़ी से करने में हेल्प दे। अब हम आएंगे अपने सेकंड मेथड की तरफ जो कि इसी क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, जो कि अब आपको समझाएंगे। उससे ये होगा कि आपके पास दो तरीके हो जाएंगे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो इसका ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ये लिखा है, इसमें उसने तरीका डिफरेंट क्या अडॉप्ट किया है हम ये देखेंगे। वो इसने ये अडॉप्ट किया है कि उसने सपोज़ कर लिया है कि जो ए है उसकी सैलरी जो है वो ₹100 है। अब ये इसने किया क्यों है? इसलिए किया है क्योंकि इसमें एक वैल्यू जो है उसकी वैल्यू है रेशो में 1, 3 और 4। ठीक है, आप जब ये इस इधर जो 1, 3 और 4 वैल्यू लिखी है, इसका मतलब कि अगर आप सपोज़ करना चाहें तो आप इसमें इजीली सपोज़ कर सकते हैं कि आपने एक की सैलरी को आपने कह दिया कि हम सपोज़ करते हैं ये सैलरी है 100 ए की, तो उस रेशो के 1 रेशो 3 रेशो 4 के हिसाब से जब हम चलेंगे तो इसको अगर हमने 100 समझ लिया है तो हमें इसको ऑटोमेटिकली 300 समझना पड़ेगा और इसको ऑटोमेटिकली 400 समझना पड़ेगा। ये तीनों की सैलरी होगी। उसके बाद रेशो गिवन है। अब परसेंटेजेस की तरफ आते हैं। वो कह रहे हैं ए की 5% बढ़ी है, बी जो है बी की सैलरी 10% और सी की सैलरी 15%। अब सेम वही मेथड यहाँ पे इन्होंने वो किया है, बट हमने पिछले क्वेश्चन में इस सपोज्ड जो नंबर है इसको x कह दिया था, इन्होंने उसको सिंप्लीफाई करके उसको एक नंबर दे दिया ताकि कैलकुलेशंस में पॉइंट्स और फ्रैक्शंस में आंसर ना आए, आपको डायरेक्ट उस चीज़ का आंसर मिल जाए। तो अब हम इसके में भी हमने किया क्या कि 105% ऑफ 100 हो गया यहाँ पे। अब ये 100 वही है जो हमने पिछले क्वेश्चन में x सपोज किया था, आंसर सेम आएगा। अब 105% का मतलब है 105 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100। सिंपल ये कैंसिल हो गया तो आपके पास 105 आ गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि सपोज सैलरी उसकी थी 300, उसमें हमने प्लस किया 10% ऑफ 300 और उसी के साथ आपकी जो सी की सैलरी है वो क्या है 400 प्लस 15% ऑफ 400। जिस तरह ऊपर वाला क्वेश्चन किया है उसी तरह जब हम इसको करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 330 एंड 460। इस आंसर के बाद जब आप इसको एक रेशो की फॉर्म में ले लेंगे, रेशो की फॉर्म में लेने के बाद उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एग्जैक्टली हमारे पिछले जो हमने पुराने दूसरे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी तरीके में आपका आंसर जो है सेम इसके मुताबिक आ जाएगा। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए कि दो आपको तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बताए हैं, मगर ये है कि अगर आप इसकी प्रैक्टिस करें और साथ साथ वीडियो के इसको प्रैक्टिस करते रहें तो आपको इसमें इतनी ज़्यादा मुश्किल जो है वो दरपेश नहीं आएगी। उसके बाद हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन इज़ के इफ़ ए रेशो बी इज़ इक्वल टू 2:3, ए और बी का रेशो है 2:3, इसी के साथ बी और सी का क्या रेशो है 4:5। तो वो कह रहा है कि टोटल इनका क्या रेशो होगा वो बता दो। तो ये अब उस तरीके से ही हम करेंगे जिस तरह से आपको पहले पिछले क्वेश्चन में समझाया है। ए बी और सी को रेशो इस तरह लिख लिया, उसके बाद ए का भी रेशो लिख दें, बी का भी लिख दें 2:3 और बी और सी का भी इसी इक्वेशन में लिख दें।
बी का रेशो क्या था 4, सी का रेशो था 5। अब हमने जब इनको बी की वैल्यू को सेम करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में इस तरह से इनका कॉमन मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा कि ये वैल्यू जो है सेम हो रही है। तो अब बी यहाँ पे 4 है, यहाँ 3, तो अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट अब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास 12 आ जाए कॉमन, तो अब इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके पास जो फाइनल रेशोज़ आ जाएंगी वो आ जाएंगी 8:12:15। तो ये हमारी 3 रेशोज़ आ गई हैं जो कि हमारा आंसर यहाँ पे मौजूद है। ये क्वेश्चन भी इंतहाई इजी टू सॉल्व था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ़ 2 times A इज़ इक्वल टू 3 times ऑफ B। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हमने साथ लेके चलना है तो हमारा आंसर बहुत आसानी से हमें मिल जाएगा। वो कह रहा है कि 2 times ऑफ A इज़ इक्वल टू 3 times ऑफ B एंड ऑल्सो इक्वल टू 4 times ऑफ C। 4 times ऑफ C। तो वो कह रहा है कि A:B:C फाइंड करके दें मुझे। अब उसने आपको क्वेश्चन पूरा बता दिया, इक्वेशन दे दिया। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि हम पहले इन 2 इक्वेशन को करेंगे, उसके बाद इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे ताकि हमारे पास इन दोनों इक्वेशंस के थ्रू ए वाले वेरिएबल के अंदर हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएं। ठीक है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व ऐसे होगा कि 2A इज़ इक्वल टू 3B। हमने ये एक इक्वेशन ले ली, इसमें A और B को हमने अपने सामने रख लिया। ठीक है, अब उसके बाद हम रेशो निकाल लेते हैं A:B। इस B को हम इधर ले आए, डिवाइड कर दिया A से, तो हमारे पास 3 इधर ही रहेगा और 2 उधर चला जाएगा। अब A:B इज़ इक्वल टू 3/2। अब हम क्या करेंगे, बल्कि अगर हम इसको दूसरे तरीके से करें वो और इजी हो जाएगा। 2A इज़ इक्वल टू 3B है, हम B को इधर ही रहने दें और 3 को उधर जाके डिवाइड कर दें, तो हमारे पास B की वैल्यू आ जाएगी 2A/3। ठीक है, इसी तरह हम सिंपल अब A और C को आपस में कंपैरिजन करेंगे, तो वो क्या होगा, 2A इज़ इक्वल टू 4C। अब हम C की वैल्यू लेनी है तो C इज़ इक्वल टू 2A/4। इस 4 को उठा के हम नीचे ले आएँ तो हमारे पास C की वैल्यू होगी। अब हुआ क्या कि हमारे पास B की वैल्यू भी आ गई है और C की वैल्यू भी आ गई है। अब अगर हम इनको रेशो की फॉर्म में लिखते हैं तो उससे हमारे पास क्या होगा कि A:B:C है, तो एक A इज़ इक्वल टू A। अब B की वैल्यू क्या है, 2A/3। इसी तरह आप C की वैल्यू लिखेंगे 2A/4। तो अब ये अगर कुछ बच्चों को शायद ये चीज़ ना समझ आ रही हो कि हमने इस तरह क्यों सॉल्व किया है क्वेश्चन, तो उस तरह सॉल्व करने का मकसद ये था कि हमारे पास जब एक कॉमन वेरिएबल आ जाएगा जो कि A है, तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक रेशो फाइंड कर सकते हैं जो कि हमें उन्होंने कहा है। अगर हम इधर किसी और को कंपेयर करें, जैसे B और C को कंपेयर करने लग जाएँ, तो हमारे पास A की वैल्यू नहीं आ पाएगी। हमने A की वैल्यूज़ में ही अपनी इक्वेशन को लेके आना है ताकि हम उसके मुताबिक इसको कैंसिल भी कर सकें, मल्टीप्लाई कर सकें, जो भी हो, ताकि हम एक रेशो फाइंड कर सकें। अब तीनों इक्वेशन में A सेम है तो हमने A को कट कर दिया। अब यहाँ कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब यहाँ 1 है, तो हमारा रेशो बन जाएगा न्यू 1:2/3 रेशो 2/4 है, इसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं, 1/2 हो जाएगा, 1/2। अब ये हमारा एक रेशो आ गया। अब हमने क्या करना है कि हमने इसका डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस रेशो को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि इनका डिनोमिनेटर सेम हो जाए। अब ऐसा नंबर एक ही हो सकता है जो कि समझ में आता है, वो ये कि 3 और 2 के दोनों के टेबल्स में 6 आता है। तो अब हम इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 3 से, इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो 1 6 are 6/6 रेशो 2 2s are 4 and 3 2s are 6 रेशो 1 3s are 3 and 2 3s are 6। अब ये हमारी न्यू रेशो आ गई। अब सिमिलरली इसको कैंसिल करके हमारा डिनोमिनेटर फिर भी सेम हो जाएगा, तो हमारे पास जो न्यू रेशो आ गई है
वो 6:4:3 आ गई है। तो क्या ये हमारे आंसर में मौजूद है? यस, इट इज़ प्रेजेंट इन आवर आंसर। तो ये आसान क्वेश्चन था, बस इसमें थोड़ी सी ट्रिक ये थी कि आपको इस जगह पे ध्यान रखना है कि आपने कौन सी दो इक्वेशंस को कंपेयर करना है, ताकि आप एक ऐसा वेरिएबल लेके आ सकें जिसको आप आपस में यूज़ कर सकें, मल्टीप्लाई कर सकें, कैंसिल कर सकें और उसका रेशो निकाल सकें। चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है पेपर में। और इसको अगर हम देखें तो उसमें ये कहता है कि इन अ स्कूल हैविंग टोटल स्ट्रेंथ, हमारे पास उसने बता दिया कि 286 है, जिसमें रेशो ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स क्या है 8:5। तो अब इसमें हमारे पास बॉयज़ जो हैं वो 8 हैं, गर्ल्स हैं 5। तो हम सपोज़ करेंगे कि बॉयज़ की जो क्वांटिटी है वो है 8x और गर्ल्स की क्वांटिटी है 5x। अब वो कहता है कि इफ़ 22 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड इनटू द स्कूल। अब उसी रेशो के अंदर अगर 22 गर्ल्स और ऐड कर देते हैं ये लोग, तो बॉयज़ और गर्ल्स का जो न्यू रेशो होगा वो क्या होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल स्ट्रेंथ देख लेते हैं कितनी है। अब जो हमारे पास प्रीवियस रिज़ल्ट्स हैं उसके मुताबिक बॉयज़ की क्वांटिटी थी 8x, गर्ल्स की थी 5x। तो इसका मतलब कि अगर हम रेशोज़ की फॉर्म में बेशक इसको देख रहे हैं कि ये 8x है और 5x है, ये बॉयज़ हैं, ये गर्ल्स हैं, इनको जब हम टोटल ऐड करेंगे तो हमारे पास उन्होंने क्या नंबर दिया है 286। ये वो नंबर है जो कि इनकी ओवरऑल क्वांटिटी हमें बता रहा है कि अगर हम इन दो रेशोज़ को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स उस वक्त मौजूद हैं वो हैं 286। तो अगर हम हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर से हम x की वैल्यू अपने लिए निकाल लेंगे। सिंपल, x ये 8 और 5 इज़ इक्वल टू 13x। x को एक साइड पे कर दें और 286 से डिवाइड कर दें 13 को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 22। अब यह है कि बॉयज़ की जो नंबर है वो है 176। किस तरह है, 8 इंटू एक्स 8 इंटू 22, तो आपके पास आ जाएगा आंसर 176। सिमिलरली 5x था तो 5 इंटू 22 आपके पास आंसर आ जाएगा 110। बॉयज़ की हमारे पास क्वांटिटी आ गई और गर्ल्स की भी हमारे पास क्वांटिटी आ गई। अब वो कहते हैं कि इफ़ 22 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि 22 और गर्ल्स ऐड हो रही हैं। तो हम क्या करेंगे, जो गर्ल्स का हमारे पास नंबर आया है, गर्ल्स के उस नंबर में हम 22 ऐड करेंगे। गर्ल्स के नंबर में 22 ऐड करके क्या होगा कि हमारे पास न्यू रेशो आएगी जो हमने फाइंड करनी होगी। तो न्यू रेशो के लिए अब हम क्या करेंगे, गर्ल्स का पुराना नंबर था 110, उसके अंदर हम 22 मोर गर्ल्स ऐड कर रहे हैं तो वो नंबर बन जाएगा 132। अब जो नई रेशो है उसके मुताबिक जो बॉयज़ हैं वो हैं 176, क्योंकि बॉयज़ का नंबर चेंज नहीं हुआ। जो गर्ल्स हैं उनका नंबर चेंज हुआ है, न्यू गर्ल्स आई हैं, वो हैं 132। अब वो कहते हैं इनका रेशो निकालो, तो आप 176 का 132 से रेशो को निकालें। ठीक है, जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो फाइनल जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 4:3। इसको सॉल्व करने की मुझे यहाँ ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिंपल मल्टीप्लिकेशन टाइप है। आप इसको किसी भी एक ऐसे कॉमन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं जिससे आपका जो ये नंबर है उसमें जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि दो नंबर्स हैं और उनका रेशो है 4:5। एलसीएम प्रोवाइड किया है उन्होंने कि एलसीएम है 180। तो स्मॉलर नंबर जो है वो क्या होगा, ठीक है, वो स्मॉलर नंबर अब उनको हमने बताना है कि क्या हो सकता है। अब इस क्वेश्चन को हम इस तरह सॉल्व करेंगे कि हम इन दो नंबर्स को सपोज़ करेंगे कि एक नंबर है 4x, दूसरा नंबर है 5x। अब ये 4x और 5x हमने कहाँ से लिया है, ये इसी रेशो में से लिया है जो हमें क्वेश्चन में मौजूद है। अब एलसीएम जो है, एलसीएम हमारे पास प्रोवाइडेड है कि 180 है। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल अगर हमारे पास आ गया तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो होगा x। जैसे दो नंबर्स हैं हमारे पास, दो का ही रेशो मौजूद है, तो दो नंबर हमारे पास ये मौजूद हैं। अब जब दो नंबर ये मौजूद हैं तो एलसीएम के साथ आपको एचसीएफ चाहिए। एलसीएम आपको 180 गिवन है तो एचसीएफ को हम x सपोज कर लेंगे कि जो x है वो फैक्टर डिटरमाइन जो कर रहा है वो ये है कि जो हमने जिसको x सपोज कर लिया इधर।
अब हम क्या करेंगे कि फ़र्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं वो इक्वल होता है एलसीएम और एचसीएफ के, ठीक है। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर जब आप मल्टीप्लाई, दो ही तो नंबर हैं इसमें, दो से ज़्यादा तो नंबर हैं ही नहीं और दो नंबर का ही रेशियो है, तो इसमें हमारे कोई तीसरी वैल्यू जब है नहीं तो इसलिए हमारे पास इजी हो गया कि हमने उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और उसको सपोज़ किया कि वो जो है इक्वल है एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ के। तो 4x इंटू 5 इज़ इक्वल टू 180 इंटू एक्स, ये x जो है ये इस x से कट जाएगा तो हमारे पास 5 4s are 20 x इज़ इक्वल टू 180 रह जाएगा। x को हम यहीं रहने दें और 180 से हम 20 को अगर डिवाइड करें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 9, जो कि यहाँ पे गिवन भी है। जब x की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई, अब हमारे पास क्या है कि हमने क्वेश्चन में उसने हमें कहा है स्मॉलर नंबर, ठीक है। अक्सर लोग इस चीज़ में कंफ्यूज क्वेश्चन कर देते हैं कि अब x की वैल्यू जी आ गई है तो अब हम यही आंसर लिख देते हैं यहाँ पे, जो क्योंकि ऑप्शंस में मौजूद है। इस तरह नहीं करना, आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पूरी तरह से पढ़ना है। यहाँ तक क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन उसके बाद है कि द स्मॉलर नंबर इज़, अब स्मॉलर नंबर हमारे पास क्या है 4x, तो 4x जब स्मॉलर नंबर है तो 4 को आप जब 9 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा 36, जो कि आपका एक्चुअल आंसर है यहाँ पे मौजूद है। अब कंफ्यूजिंग आंसर इसलिए भी दिए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाएं और जैसे ही 9 देखें तो अपना आंसर जो है वो इसके अंदर लगा दें। बट एक्चुअली आपने क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से देखना है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ये 5 क्वेश्चन हमने किए हैं, इसमें अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती या कोई कन्फ्यूजन थी तो आप रब्ता कर सकते हैं, हमें कमेंट्स में बता सकते हैं या किसी और जिस मीन्स के थ्रू भी आप चाहें आप हमसे इसके बारे में कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस लेके आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, और उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। आई होप कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छी सी, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वरना इसके अलावा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते आप।